रहा है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के सीएमडी वेणुगोपाल धूत, उत्तम गैल्वा स्टील्स के डिप्टी एमडी अंकित मिगलानी, आईएनजी वैश्य की इकोनॉमिस्ट उपासना भारद्वाज और अब जायफिन रिसर्च के चेयरमैन संजय सचदेव भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संजय, आपकी राय ये जानना चाहेंगे कि बाजार इस आंकड़े को कैसे लेगा? एक झटका लगेगा? देखिए, ऐसा है कि बाज़ार ने तो इसको इनकॉर्पोरेट कर ही दिया है, क्योंकि आज ये अब से नहीं हो रहा है। और अगर ईयर टू ईयर देखा जाए तो आईआईपी नंबर जो जुलाई तक था वो तो पॉजिटिव था। ये जो महीने का जो आया है, जो अभी जो आप देख रहे हैं नंबर, मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेड है और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। मगर रैली जो है वो लिमिटेड है और इसको रैली को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ ज़्यादा कुछ काफ़ी बढ़ावा रिफॉर्म की ज़रूरत है। जैसे दूध साहब आपके सेगमेंट में बता रहे थे पहले कि भाई कोई फंडामेंटल कोई इम्प्रूवमेंट हो तो अगर इंश्योरेंस रिफॉर्म हो, ऐसी कोई चीज़ हो तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है मार्केट को और सब इकोनॉमी को, क्योंकि पैसा आ सकता है और थोड़ी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये छोटा मोटे टिंकलिंग करने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सभी रुके हुए हैं कि भाई इलेक्शन की वजह से। तो जैसे कि अभी उपासना भी बता रही थी कि शायद रुपए में अभी आप थोड़ी बहुत अगले कुछ हफ्तों तक या अगले महीने तक थोड़ा सुधार देखेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वहां भी दबाव आना शुरू हो जाएगा। तो क्या आपकी राय में संजय काफ़ी ज़्यादा बाजार ने ओवर ऑप्टिमिज्म दिखाया है, बहुत वक्त से आगे बढ़ के ये उम्मीद कर ली है कि सब कुछ बेहतर होने वाला है? ये देखिए, नया गवर्नर ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, तो उसके वजह से मार्केट भी थोड़ी स्टेबल हो गई है। लेकिन इसको कंटिन्यू करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे और गवर्नमेंट को कोई लॉन्ग टर्म जो रिफॉर्म जो चीज़ है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा ही आईआईपी नंबर में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बड़ा दबाव पहुंचा है, कॉन्फिडेंस हिल गई है इंडस्ट्री की। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, आपको काफ़ी रिफॉर्म लाना पड़ेगा और फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेंगी कि इंडस्ट्री बढ़े, आगे बढ़े। संजय, स्थिति में फिर बाजार कहाँ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि बाज़ार आगे की तरफ देखता है और बाज़ार मुझे लगता है कि हमारे हिसाब में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है और हमें कोई ये नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जो कोई भी चेंजेस जो हो रही हैं, जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है और जो रिज़र्व बैंक गवर्नर ने लिया है, उसका इम्पैक्ट आगे चल के अच्छा ही होने वाला है। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब में आज से अच्छा टाइम बाज़ार में जाना मुझे नहीं लगता कभी आएगा, क्योंकि आगे पीछे तो होता ही रहता है मार्केट। लेकिन जब मार्केट डाउन होता है उसी टाइम पे निवेशक करना चाहिए। तो अब तो मार्केट काफ़ी स्टेबल हो गया है, अब से एक महीने पहले काफ़ी अच्छा वक्त था, लेकिन मुझे लगता है कि बाज़ार की स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन जिस तरह से अंकित मिगलानी बता रहे थे कि यहाँ चुनाव तक यानी कम से कम अगले 3 क्वार्टर वो कोई उम्मीद नहीं कर रहे, और उपासना भी बता रही है कि शायद अगला वित्त वर्ष भी काफ़ी कमज़ोर ही रहने वाला है, 5-5.5% की ग्रोथ होगी। तो यानी यहाँ से आगे 7 क्वार्टर आप कह रहे हैं कि बाजार आगे देखता है, तो अगले 7 क्वार्टर तो हमें कुछ खास ग्रोथ वाले नहीं दिखते, तो बाजार और मौके देगा, खरीदारी के नीचे के स्तर और आएंगे? देखिए, आपको बाजार को थोड़ा सेगमेंट करना चाहिए। देखिए, अगर आप कंज्यूमर सेगमेंट देखें तो आपको ये देखना चाहिए कि गवर्नर ने रुपये को कम से कम 18% अप्रिसिएशन करा दिया है आज के एक महीने में, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ने वाला है और डिस्पोजेबल इनकम, परचेसिंग पावर काफ़ी बढ़ने वाली है इसके वजह से। तो आज से अगर आप आगे देखें, और हमारे देश में अक्टूबर से मार्च मेन सीज़न होता है और इकोनॉमी काफ़ी बढ़ती है 6 महीने में, क्योंकि लोग स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं, खर्चा करते हैं और जाके सामान लेते हैं घर के लिए और चीज़ों के लिए। और उसमें हमें लगता है कि अगले 6 महीने जो पहले के 6 महीने थे वैसे नहीं होंगे अगले 6 महीने में आगे चल के, तो काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। और हमारे हिसाब में अगर आप अप्रैल मई की बात करें तो कंजम्पशन ओरिएंटेड जो है सेगमेंट हैं इकोनॉमी की, उसको आप देखेंगे तो काफ़ी इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा। ओके, लेकिन इमीडिएट तौर पे अगर आप देखिए
इस क्वार्टर के जो नतीजे अब आने शुरू हुए हैं दूसरी तिमाही के, और आप ये जो नंबर देख रहे हैं अगस्त के आईआईपी का, वो उसी का हिस्सा है। उस दौरान इंडस्ट्री की क्या हालत थी ये बता रहा है। क्या अगले 15 दिनों में जब तमाम कंपनियों के नतीजे आएंगे बाजार को एक झटका नहीं लगेगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो मार्केट जो आज के हिसाब में जो अर्निंग्स जो आएगी, अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी टिपिड है, काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर जो हुआ हमारे देश में, काफ़ी बड़ा क्राइसिस आया था। उस क्राइसिस को स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स उठाई हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आगे बढ़ के आएगा। तो मैं आपकी चीज़ मानता हूँ कि अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं आएंगी, लेकिन ज़्यादा करके इंडस्ट्री की नहीं आएंगी, क्योंकि ऑटो सेक्टर जो है और काफ़ी जो सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन आगे बढ़ के जो आप 6 महीने आगे का देखें, अगर आप अप्रैल मई में देखें नेक्स्ट ईयर, तो मुझे लगता है कि काफ़ी आपको पॉजिटिव नज़र आएगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया उपासना आपका। धूत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो आईआईपी के आंकड़े चौंकाया। जुलाई ने जो उम्मीद जगाई थी, अगस्त ने उस पर पानी फेर दिया है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि शायद जुलाई, अगस्त, सितंबर का ये जो दूसरा क्वार्टर है, उसके बाद अब नए क्वार्टर में स्थिति सुधरेगी, लेकिन जाहिर है कि उसके लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद केवल इतनी कि बाजार वक्त से पहले इसका अंदाजा लगा के संभला हुआ रहेगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे दूसरी खबरें लेकर आएंगी मेरी सहयोगी कविता।